एज सुन आपको मेरी स्क्रीन नजर आई और मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आप चैट में काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। क्लियर, ओके। सही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कब स्केल करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। कब नहीं करना चाहिए, जब तक लर्निंग फेज कंप्लीट नहीं है तब तक आपने अपने बजट को स्केल नहीं करना, ठीक है। आपका सीपीए स्टेबल नहीं है, कॉस्ट पर एक्विजिशन नहीं है, एक दिन आपको लीड 50 की आ रही है, दूसरे दिन लीड आपको 100 की आ रही है, तीसरे दिन लीड आपको 200 की आ रही है, तो आपका सीपीए स्टेबल नहीं है। इस केस में आप बजट को स्केल नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपका सीपीए स्टेबल नहीं हो जाता। तीसरी चीज जो है वो ट्रैकिंग एरर, ठीक है। अगर आपकी ट्रैकिंग, जैसे हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग का एक पूरा सेशन किया था, तो अगर ट्रैकिंग एरर है, सही तरह से आपकी कन्वर्जन ट्रैक ही नहीं हो रही, तब भी आप स्केल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर आप सही तरह से डेटा गूगल को फीड नहीं कर पा रहे, राइट डेटा, ठीक है, तो गूगल जो है वो फिर रॉन्ग डेटा पे अपने आप को ऑप्टिमाइज करेगा। जब रॉन्ग डेटा पे अपने आप को ऑप्टिमाइज करेगा तो ऑब्वियसली रॉन्ग चीजें ही आपके लिए लेके आएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास लीड्स आई हैं 4, गूगल सिर्फ एक ही ट्रैक कर पाया है, ठीक है, गूगल ऐड में सिर्फ एक ही शो हो रही है लीड, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी ट्रैकिंग जो है वो ब्रोकन है कहीं से, ठीक है। तो उसको फिक्स किए बगैर आपने बजट स्केल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्केलिंग फार्मूला, कल भी इस पे बात हो चुकी है कि आपने मैक्सिमम जो है ना 20%, बस इससे ज्यादा आपने इसको बजट को इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। 20% से ज्यादा आपने बजट को इंक्रीज नहीं करना आफ्टर एवरी 3 डेज, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि जब आपने बजट इंक्रीज कर दिया तो आपने सिस्टम को री ऑप्टिमाइज करने देना है स्लोली, आराम से, ठीक है। डबल डबल नहीं करना बजट। ये ना हो गया अब रातों रात आपको सिर्फ एक दिन आपने ऐड चलाए हैं, अच्छी लीड्स आई हैं, आपने बजट डबल कर दिया है, तो आपकी सारी परफॉर्मेंस जो है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। कैसे स्केल करना है, 5,000 पर डे है, 6,000 पर डे पे जाएगा, फिर 7,200 पर डे, एवरी 72 आवर्स, मतलब एवरी 3 डेज। उसके बाद सीजनलिटी एंड बजट शिफ्ट्स, आपने सीजनल ट्रेंड्स पे नजर रखनी है, ठीक है। सीजनल ट्रेंड्स, एक तो होता है ना कि कोई सीजनल इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे कोई ईद आ गई, ठीक है। कोई जो है वो जैसे 12-12 की सेल्स आती है अक्सर, उस पे दराज पे आ रही होती है, ठीक है। एक तो वो सीजनल ट्रेंड होते हैं जो कि पता होते हैं, ठीक है। नहीं भी पता तो गूगल पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। एक सीजनल ट्रेंड्स हर बिजनेस के अपने अपने होते हैं, ठीक है। वो आपको उनके हिस्टोरिकल डेटा से पता चलेगा। आप कैंपेन्स का डेटा ऑल टाइम पे जाके देखेंगे और आप देखेंगे कि स्पाइक्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। किस किस डेट पे या किस मंथ में स्पाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से जाके अपने, वो आपने ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने हैं और उस हिसाब से फिर आपने बजट को जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपने एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई मई के महीने में उनकी बहुत ज्यादा सेल्स आती है, ठीक है, या उनका जो लीड्स हैं वो उसकी स्पाइक बहुत हाई होती है, ठीक है। तो अब आपने उनका हिस्टोरिकल डेटा देखा, अब मई आ गया, फिर से आपने लास्ट ईयर का मई देखा कि यार इसमें तो सेल ज्यादा आ रही हैं, अब मई दोबारा से आ गया, फिर आपने बजट को उस हिसाब से शिफ्ट कर देना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैप्चर कर सकें बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। अगर हिस्टोरिकल डेटा नहीं है तो फिर आप इसकी बेस पे बजट को फिर आप बजट को ऐसे एडजस्ट हिस्टोरिकल डेटा पे नहीं करेंगे क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा है ही नहीं, ठीक है। दूसरा गूगल ट्रेंड्स है, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स से आप सब वाकिफ हैं, जो नहीं भी वाकिफ, मैं बता देता हूँ कि गूगल ट्रेंड्स बेसिकली ट्रेंड्स आपको दिखाता है, ठीक है, अगेंस्ट आपकी जो भी सर्च क्वेरी है या कीवर्ड है, ठीक है। उधर से आपने जाके अपने कीवर्ड्स के ट्रेंड्स देखने हैं, ठीक है, और उस हिसाब से अपने बजट को एडजस्ट कर लेना है। ट्रेंड ऊपर है तो बजट ज्यादा कर दें, ट्रेंड नीचे है तो बजट कम कर दें। उसके बाद मर्चेंट सेंटर इनसाइट्स हैं, ये उसके लिए शॉपिंग कैंपेन्स के लिए, ठीक है। मर्चेंट सेंटर के अंदर जो है वो एक टैब होती है मर्चेंट सेंटर इनसाइट्स, ठीक है। वहां से आपको वही इसी तरह हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है, ट्रेंड्स मिल जाते हैं, इनसाइट्स मिल जाती हैं कि किस कीवर्ड्स पे ज़्यादा आपके ऑर्डर आ रहे हैं, या किस जो है वो प्रोडक्ट पेज पे जो है वो आपकी कन्वर्जन रेट ज़्यादा है। तो आप उस हिसाब से जो है वो अपने बजट को जो है वो
ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उस कैंपेन को बजट ज़्यादा दे दें जिसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, जिसका कन्वर्जन रेट कम है उसे कम दे दें। ठीक है, सेम केस गोस विद द ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे कन्वर्जन रेट अच्छा है उसको आप बजट ज़्यादा दे दें, जिस पे नहीं है उसको कम कर दें या उसको एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, उसके बाद रिटेल इंडस्ट्री कैलेंडर्स होते हैं। ठीक है, वही है कि जैसे मैंने बात की कि हर बिजनेस के अपने अपने जो है वो ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, और वो कैलेंडर्स उनके अपने बने होते हैं। बड़ी इंडस्ट्री होगी उनका बना होगा, नहीं है तो आप उनके हिस्टोरिकल डेटा से जाके निकाल सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज स्पेंड इन पीक सीजन, जब ज्यादा सीजन आएगा, ठीक है, रमजान आ गया, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे आ गया, ईयर एंड आ गई। ठीक है, उनमें आपने स्पेंड लाजमी ज्यादा करना है। अगर आप उस पर स्पेंड ज्यादा नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आपका कंपटीशन जो है वो स्पेंड ज्यादा कर देगा। ठीक है, जहां वो $100 स्पेंड कर रहे हैं वहां पे वो $200 हो सकते हैं, $300 स्पेंड करना है। ठीक है, यूजली होता यही है कि जो जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं या जितनी भी खास तौर पे जो ई कॉमर्स के होते हैं वो सारा साल जो है वो प्रिपरेशन करते हैं आखिरी 4 महीनों के लिए। ठीक है, जो हॉलीडेज का सीजन होता है उसके लिए। ठीक है, और वो बजट भी बचा के रखते हैं आखिरी 4 महीनों के लिए। उसमें वो करते क्या है कि उसमें वो अपना बजट डबल ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है, तो फिर अगर आपने बजट उस हिसाब से अपना एडजस्ट नहीं किया तो आपको वो बिल्कुल रेस से ही बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पास और रिड्यूस, हाँ वही जैसे हम बात कर चुके हैं कि अगर डिमांड नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कम कर दें बजट, हमें ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, या कैंपेन ही पास कर दें। ठीक है? वैसे कैंपेन पास करना मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, रिड्यूस करना जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बजट को रिड्यूस कर दें। ठीक है, ये मैंने पूरा टेबल आपके लिए बना दिया कि लॉन्च जब आप करेंगे, ठीक है, तो उस पर आपको कंट्रोल ज़्यादा चाहिए, मैनुअल बिडिंग पे रहें, लो स्पेंड करें। स्टेबल हो गया, स्केल करें ग्रेजुअली, रेस बजट करें आफ्टर एवरी 72 आवर्स, मतलब हर 3 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद पीक आ गया तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो फिर आपने सीजनल कैंपेन्स नहीं चला देनी है और ऐड को जो है वो उस हिसाब से स्केड्यूल करके अपना बजट इंक्रीज कर देना है। प्लेट्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक दफ़ा एक परफॉर्मेंस आ गई, मिसाल के तौर पे आपको एक एक दफ़ा 10 लीड्स आना शुरू होगी, अब वो रोज़ाना आपको 10 लीड्स ही आ रही। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लेट्यू आ गए, कि एक दफ़ा आप हाई गए, अब उससे ज़्यादा हाई नहीं जा रहे, बस आप उधर स्टेबल हो गए। ठीक है, तो उसमें आपने फिर स्पेंड को जो है वो चेक करना है कि कौन सी ऐसी कैंपेन या कौन सा ऐसा एड ग्रुप या कौन सा ऐसा एड है जिसको अगर बजट ज्यादा दिया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और जो सीलिंग आपकी टच होगी उससे बाहर निकल सकती है आपकी कैंपेन, सो उसमें आप फिर रीएलोकेट कर सकते हैं बजट को। ठीक है, और डिक्लाइन आपने कब करना है? ठीक है, जब आपने जो है वो आपने टेस्ट कर लिए और आपके टेस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं आ रही, जैसे हमने कल केपीआईज की बात की है, उन केपीआईज पे चीज़ें पूरी नहीं उतर रही, आप उस कैंपेन को बंद कर दें। ठीक है, उसको बजट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल टिप्स, ठीक है, ऑलवेज लिंक बजट टू बिजनेस केपीआई। जैसे मैंने कल बात की थी कि आपने ना जो आपकी केपीआईज हैं वो हमेशा जो है वो बिजनेस के जो गोल्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। अब आपसे कोई क्लाइंट पूछेगा कि यार मेरा ये बजट है, इसमें आप, जैसे मैंने आपको केस स्टडी दी थी, केस स्टडी में मैंने क्या पूछा था कि यार एक ब्रांड है, उनकी ऑनलाइन सेल्स आती है पहले, ठीक है, और फिर ऑफलाइन कस्टमर उसका आता है। तो उसमें कुछ लोगों ने बताया हुआ था कि हम जो है वो लोकल कैंपेन भी चलाएंगे ऑफलाइन ट्रैफिक को लेके आने के लिए। ठीक है, तो वो टोटल वेस्ट ऑफ बजट है। क्यों? क्योंकि सिनेरियो ऐसा है कि जब ऑनलाइन आप सेल इंक्रीज करेंगे तो ऑफलाइन तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो तो लिंक है उसके साथ, ऑनलाइन सेल्स के साथ। ठीक है, तो जो ही आप ऑनलाइन सेल्स करेंगे ऑफलाइन सेल्स जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगी। तो इस तरह के सिनेरियोज में फिर आपने ये देखना होता है कि कहाँ पे बजट लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, सम टाइम होता ही है कि लोगों ने एक स्ट्रक्चर सीखा होता है और हर बिजनेस पे वो स्ट्रक्चर फिट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने बता दिया कि यार एक ब्रांड कैंपेन होनी चाहिए, एक होनी चाहिए सर्च कैंपेन, एक होनी चाहिए रीटारगेटिंग की कैंपेन। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे कि कहीं कोई ऐसा बिजनेस भी आ जाता है जहाँ पे रीटारगेटिंग की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, वो फिर भी रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाई होगी, इस पे बजट वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सो आपका जितना भी बजट है वो हमेशा बिजनेस के गोल्स पे होना चाहिए। बिजनेस कह रहा है कि मुझे न्यू कस्टमर्स चाहिए, तो फिर आपका बजट किस कैंपेन की तरफ जाएगा? टॉप ऑफ द फनल या सर्च कैंपेन की तरफ चला जाएगा।
बिजनेस कह रहा है कि यार नहीं, मुझे रीटारगेट करना है, मैंने ऑलरेडी अनफ लोग विजिट कर चुके हैं, मेरी एड्स देख चुके हैं, उनको रीटारगेट करो, दोबारा कन्वर्ट करो। ठीक है। तो फिर आपको बजट किधर चला जाएगा ज्यादा? मिडिल ऑफ द फनल में या रीमार्केटिंग वाली कैंपेन। ठीक है। सो बिजनेस के हिसाब से आपका गोल या एडजस्ट हो। अगर लिमिटेड बजट है तो फिर कैसे आप प्रायोरिटाइज करेंगे? सबसे पहले सर्च, शॉपिंग को फिलहाल भूल जाएं। सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, ये लीड जनरेशन के केस में। और अगर आपका जो है वो ई कॉमर्स है तो फिर आप शॉपिंग, डिस्प्ले और फिर यूट्यूब। ठीक है। बजट ज्यादा है तो फिर आप डिस्प्ले की तरफ जाएंगे, और ज्यादा है तो यूट्यूब की तरफ जाएंगे, नहीं है तो शॉपिंग तक ही रुक जाएंगे ई कॉमर्स के केस में। लीड जनरेशन के केस में बजट ज्यादा है तो आप यूट्यूब यूट्यूब तक जाएंगे, नहीं है तो डिस्प्ले, और कम है तो फिर सर्च तक ही आप रुके रहेंगे। ठीक है। और पोर्टफोलियो बिल्ड स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है। कि आपकी कुछ कैंपेन्स जो हैं वो उनके सिमिलर गोल्स हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वैसे बड़े अकाउंट्स के लिए होता है। ठीक है। आपके लिए इसको ऐसा इसको इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बड़े अकाउंट के क्रॉस आ जाते हैं जिसमें हंड्रेड ऑफ कैंपेन्स चल रही हैं, ठीक है, तो हर कैंपेन का अपना कुछ कैंपेन्स होती हैं, जो ग्रुप ऑफ कैंपेन्स होती है जिनका अपना एक गोल होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बड़ा ब्रांड है, तो उन्होंने हो सकता है 10 कैंपेन्स लॉन्च की हों, किसी अपनी नई उन्होंने प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च की हो, तो उसके लिए उन्होंने नई 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं। ठीक है। तो वो 10 की 10 प्रोडक्ट जो है वो एक पोर्टफोलियो बना के ना, कैंपेन का पोर्टफोलियो बना के उसमें वो 10 कैंपेन्स डाल देंगे, उसका नाम दे देंगे न्यू लॉन्च। ठीक है। या न्यू कैटेगरी लॉन्च। ठीक है। और उसकी फिर वो स्ट्रेटजी जो है वो पूरी, जो उन 10 की 10 कैंपेन्स की स्ट्रेटजी जो है वो सेम रख देंगे। ठीक है। सो आ, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप चैट भी कर सकते हैं, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। स्लाइड ओपन करना फर्स्ट और सेकंड। ये लें सर, होगी ओपन। सर लीड जिन के केस में मिड फनल कौन सी कैंपेन चलाएंगे? लीड जिन के केस में मिड फनल में यूजुअली आपकी रीमार्केटिंग कैंपेन आती है, रीटारगेटिंग कैंपेन आती है। स्लाइड ओपन कर ली मियां इमरान साहब, अब आपका कोई क्वेश्चन? हाउ लॉन्ग शुड वी वेट फॉर सीपीए टू गेट स्टेबल? आपको एटलीस्ट 3 डेज देने पड़ेंगे उसे। ठीक है। 3 डेज आप उसे देंगे, और उसके बाद फिर आप उसको वो सेकंड स्लाइड, ये लीजिए आ गई सेकंड स्लाइड। जी मियां इमरान साहब, आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लिख दें चैट में, ताकि हम फिर कंटिन्यू करें। या हैंड रेज कर लें। सेकंड स्लाइड आपके सामने ओपन है। चलें तब तक हम दीपक कुमार के क्वेश्चन लेते हैं। जी दीपक कुमार सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक सर, थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था कि डिस्प्ले और यूट्यूब जो है वो तो मिडल ऑफ द फनल में आती है ना, आप पूरे बॉटम ऑफ द फनल में फिर हम कौन सी जो है वो कैंपेन चलाएंगे? सर्च कैंपेन चलाएंगे लीड जेन के लिए, और सर्च कैंप। शॉपिंग कैंपेन चलाएंगे आप ई कॉमर्स के लिए, या पी मैक्स भी चला सकते हैं, फीड ऑनली। ठीक है। पी मैक्स या फिर शॉपिंग और ये सर्च कैंपेन सर्च कैंपेन। बॉटम ऑफ द फनल के लिए। जी। ठीक है, थैंक यू। जी। वेलकम।
सेकंड स्लाइड आप कंटिन्यू कर लें। एक पॉइंट था वो किसी स्लाइड में मिस हो गया। अच्छा, चलें जी, बता देना, मैं स्लाइड्स आगे कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ पे मिस हो गया। ठीक है? चलें, कोई मिस हो गया तो आप कल क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप पूछ लीजिएगा कल क्वेश्चन। ठीक है जी, वैदर रहमान साहब। अलैक्म। वालेकुम सलाम। सर अभी आपने वो लीड्स की और ई कॉमर्स की बात की सर। जिस तरह हमारे पास एक मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा ब्रांड आता है या जिम वाला आता है, तो वो तो विजिट आते हैं ना, जिसके ऊपर जिस तरह पिज़्ज़ा है वहाँ पे कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है, वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन उनकी एक मैप्स की होती है। तो उसके लिए फिर कौन सी कंपेन जो है टॉप ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल के लिए बेस्ट होंगी? टॉप ऑफ द फनल में तो हमेशा डिस्प्ले होती है। ठीक है, और ये यूट्यूब कैंपेन होती है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द फनल में तो हमेशा सर्च कैंपेन होती है। ठीक है, अब बात आ गई कि आप कन्वर्जन्स को कैसे ट्रैक करते हैं। ठीक है, ये अब आपने देखना है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वेबसाइट पे फोन नंबर दिया हुआ आपने, ठीक है, और फोन के थ्रू लोग आपको ऑर्डर करते हैं, तो द मैक्सिमम यू कैन डू इज कि आप फोन नंबर पे कोई क्लिक करेगा तो आप उसको एज अ कन्वर्जन ट्रैक कर लेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म बनाया हुआ है उसके थ्रू लोग पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। तीसरी चीज है कि जो कस्टमर वॉक इन कस्टमर है आपके पास, ठीक है, वॉक इन कस्टमर का क्या करेंगे कि आप अगर उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर के कंसेंट से, ठीक है, आप उसकी जीमेल कलेक्ट कर ले। ठीक है, और वंस आपके पास एनफ डेटा हो जाए, तकरीबन 1000 के करीब जीमेल्स हो जाए, तो वो आप अपलोड कर दें गूगल एड्स में। तो इस तरह से इन तीन तरीकों से आप जो है वो गूगल को डेटा फीड कर सकते हैं अपने बिजनेस का। मैप्स कनेक्टेड हैं, डायरेक्शन रिक्वेस्ट कन्वर्सेशन काउंट होती है, कन्वर्जन काउंट होती है। अच्छा, नहीं, डायरेक्शन का रिक्वेस्ट जो है उसको आप एज अ सच कन्वर्जन जो है वो फिलहाल स्टार्ट में नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसको कर लें लेकिन फिर आप उसको प्राइमरी नहीं करेंगे, आप उसको सेकेंडरी में करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ठीक है, ब्रोकन कन्वर्जन ट्रैकिंग का कैसे पता चलेगा? ब्रोकन कन्वर्जन ट्रैकिंग का आपको ऐसे पता चलेगा कि आपके गूगल ऐड में आपको ऑर्डर आए हैं 10, ठीक है, गूगल ऐड आपको 10 ऑर्डर शो कर रहा है, एक्चुअल में आपको 15 ऑर्डर आए हैं, या एक्चुअल में आपको 4 ऑर्डर आए हैं। ठीक है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो ब्रोकन है। जी रॉबिट बिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे एक कंसर्न है, जैसे कि मैं ऐड चला रहा हूँ डोमिनोज, लेकिन मेरा पिज़्ज़ा लोकल अनऑथराइज्ड ब्रांड है, ठीक है, पिज़्ज़ा का। तो तो उसके रिगार्डिंग मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ। जैसे हम डोमिनोज तो टारगेट नहीं कर सकते ना एज ए कीवर्ड सर्च, मतलब कर ब्रांड नेम। सकते हैं, तो ऐसे में एज ए कीवर्ड आप उनको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आप उनका नाम अपने हेडलाइन में यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो सर जैसे मैं उनका कर रहा हूँ तो फिर भी सस्पेंड हो रहा है अगर ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ कीवर्ड में। और सपोज मैंने ब्रांड यूज़ नहीं करा, सिर्फ पिज़्ज़ा नियर नियर मी या पिज्ज़ा स्टोर नियर मी ये कर रहा हूँ, तो इसमें जो सर्च वॉल्यूम की ऑडियंस है वो बहुत कम है। तो हम्म यही शायद एक दिक्कत है जिससे मेरा सर्च लिमिटेड ऑडियंस आ रहा था वो। हम्म। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं मैं? इसके लिए आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप अपना एक ऑडियंस सेगमेंट बनाएंगे। ठीक है, उस ऑडियंस सेगमेंट में आप जो है वो, मैंने ये किसी लेक्चर में बताया हुआ है कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो आप अपने उस कंपटीटर की, जैसे डोमिनोज हो गया या बड़े बड़े कंपटीटर्स हो गया, आप उनकी वेबसाइट दे दें, और जो लोग उनकी वेबसाइट्स को उनकी जो वेबसाइट विजिट करते हैं उस तरह के लोगों को गूगल आपके ऐड दिखाना शुरू कर देगा। तो वो ऑडियंस या वो ऑडियंस सेगमेंट जो है वो आप अपने कैंपेन में यूज करके देख लें, तो होपफुली आपका ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा सर्च वॉल्यूम। तो सर जैसे सर्विस होता है और एक सर्विसेज होता है, तो सर्विसेज यूज करेंगे तो एलिजिबल होगा ना हमारा क्या कीवर्ड? अच्छा, अगर आप सर्विस यूज करते हैं ना, तो सर्विसेज को वो ऑटोमेटिकली ही आपका ऐड दिखा देगा, सिंगुलर प्लूरल वो गूगल खुद ही कर लेता है। ठीक है, कर लेते हैं। हाँ, तो अगर आप सर्विस यूज ठीक है करेंगे तो सर्विसेज वाले को भी दिखा देगा, और आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो सर्विस वाले को भी दिखा देगा आपके ऐड। सर, जो ये कीवर्ड प्लानर है ये सही, मतलब इतना अच्छा डेटा नहीं होता इसके पास, तो उसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं? कोई फ्री ऑप्शन हो तो एसईएम कीवर्ड रश यूज रिसर्च कर के लिए। लें आप।
ठीक है, अगर आप उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिमिलर वेब है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वेब आपके एससीएम रश भी आपके कंपेटिटर्स के भी आपको कीवर्ड्स निकाल के दे देगा कि वो किन कीवर्ड्स पे ऐड चला रहा है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। मियां इमरान साहब का क्वेश्चन है, और इसका सोल्यूशन न्यू ट्रैकिंग सेटअप करेंगे? नहीं, आप चेक करेंगे ना कि ट्रैकिंग में मसला कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपके अगर फॉर्म, अगर आपकी कन्वर्जन सही तरह से काउंट नहीं हो रही तो उसकी क्या वजह है कि वो क्यों नहीं काउंट हो रही। ठीक है, 60% 70% डिस्क्रिपेंसी होती है। मिसाल के तौर पे 10 ऑर्डर आपके आए हैं तो हो सकता है गूगल 7 रिपोर्ट कर दे, उधर तक ठीक है बात। ठीक है, लेकिन अगर 7 से कम किए हैं तो फिर आपने अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग को देखना है। ठीक है, और फिर दूसरा प्राइवेसी बैनर होता है जो कि मस्ट होता है आपको लगाना। ठीक है, और लेट से किसी बंदे ने अगर ऑप्ट आउट कर दिया, जैसे आप जो ही किसी भी नई वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपके सामने एक बैनर आता है, ठीक है, कुकीज वाला। और अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिए कुकीज, तो अब गूगल उसको नहीं ट्रैक करेगा। अगर वो कन्वर्ट हो भी जाता है आपकी वेबसाइट पे, गूगल उसको ट्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये कुछ तरीके होते हैं। सो डेटा में थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है, 70% तक डेटा करेक्ट होता है गूगल का। उससे भी ज्यादा अगर आ रहा है मसला तो फिर आप नई ट्रैकिंग सेट करेंगे। सर ऑडियंस में कंपेटिटर की वेबसाइट यूज करनी, जी ऑडियंस सेगमेंट में आप कंपेटिटर की वेबसाइट्स का नाम दे के, और उसमें आप एक सेगमेंट बना सकते हैं जिसमें आप गूगल को ये बता सकते हैं कि पीपल हु विजिट दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, सो आप अपने कंपेटिटर्स की ऑडियंस बना सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, कुकीज एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना यूजर के एंड पे। अगर यूजर ने एक्सेप्ट नहीं की, सो फिर आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, सर ये कैसे पता चलेगा कि 4 लीड फॉर्म सबमिट हुए थे लेकिन एक लीड सबमिट ट्रैक हुई है? वो 4 लीड फॉर्म जब सबमिट होंगे ना, तो ऑब्वियसली वो सबमिट होकर डेटा आपके पास आएगा। तो आपको नजर तो आ रहा है कि 4 लीड फॉर्म सबमिट हुए हैं, 4 लोगों का डेटा आपके पास आएगा। लेकिन जब आप गूगल ऐड में साइन इन करेंगे तो वहां पे जो है वो एक कन्वर्जन दिखा रहा होगा, तो आपको पता चलेगा कि डिस्क्रिपेंसी आ रही है। ब्रांड कैंपेन में सीपीसी हाई इसलिए रखना चाहिए ताकि आपका कंपटीटर जो है वो भाग जाए। मिसाल के तौर पे आप जो है वो इनफ ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं फेसबुक के भी और यूट्यूब से भी, और ब्रांड ने जो है वो रिसर्च की, उसे पता चल गया कि आप जो है आपके पास जो है वो ट्रैफिक आ रही है, और उसका बिजनेस भी सेम ही है जो आपका बिजनेस है, तो वो क्या करेगा ना, सीधा सीधा जाएगा आपके नाम के ना कैंपेन एक चला देगा। तो क्या होगा, जो लोग आपके लिए सर्च कर रहे हैं, अब ऐड तो उसका चला हुआ है ऊपर, तो वो जो है उसका अगर ऐड टॉप पे शो होता है तो लोग क्लिक करके उसके पास चले जाएंगे और वो उन्हें कन्वर्ट कर लेगा। वो ऑडियंस आपकी थी लेकिन लेके आपका कंपेटिटर चला गया। ठीक है, यही काम आप अपने कंपटीटर के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए जो ब्रांड कैंपेन होती है उसकी सीपीसीज लोगों ने बहुत हाई रखी होती हैं, ताकि अगर कोई उस पे आपके कीवर्ड को टारगेट भी करे तो उसका जो सीपीसी इतना हाई है कि वो खुद ही भाग जाए। हाँ सही है। एज एड मैनेजर भी पता चलेगा कि क्लाइंट को 4 लीड फॉर्म सबमिट हुए हैं बट गूगल पे एक रिकॉर्ड हुआ है? जी आप बिल्कुल क्लाइंट से ऐसी इंफॉर्मेशन हमेशा से रखेंगे। मैं तो यूजली ये करता हूँ कि जो उनकी जीमेल होती है या जो भी ईमेल लगी होती है या जहाँ पे भी उनका फॉर्म सबमिट हो रहा होता है, ठीक है, उसकी एक्सेस लेके रख लेता हूँ। अगर सीआरएम है तो सीआरएम की एक्सेस ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन रहे कि कितनी लीड्स आ रही हैं, और उस हिसाब से मैं फिर अपना जो है वो डेटा या अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करता हूँ। मिसाल के तौर पे सम टाइम ऐसा होता है कि आपका कोई क्लाइंट है जिसका बल्क वाला बिजनेस है, ठीक है, तो बल्क ऑर्डर यूजली लोग ऐसे वेबसाइट पे जाके प्लेस नहीं करते। वो क्या करेंगे, वो आएंगे पहले वेबसाइट पे, कोई फोन नंबर होगा या ईमेल होगा, उस ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और उस ईमेल के थ्रू बल्क ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब वो चीज जो है, वो ऑर्डर जो है वो आपके कैंपेन में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, जो गूगल एड तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा, लेकिन आया तो वो बंदा आपके एड्स की वजह से ही है। ठीक है, तो ये आपने क्लाइंट के साथ अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें ये चीजें क्लियर रखनी है क्लाइंट से। सिलमपुर सिलमपुर वहां पे जाना पड़ेगा क्या कराऊं?
ब्रांड कैंपेन हाँ में डिस्प्ले कैंपेन हाँ, यूज तो ठीक है, होती है? कल नहीं खुलेगा। नहीं नहीं, ब्रांड कैंपेन में ना जैसे आपके ब्रांड का नाम चला होता है, जाएगा। ठीक है, आपका XYZ ब्रांड है, ठीक ठीक है, है, तो बस चलेंगे। वही आप अपने अपने नाम पे ही तुम आपने दोनों ऐड इकट्ठे चला चलेंगे दें, कभी। ठीक है। अगर एग्जैक्ट में चलाएंगे तो फिर अपने नाम की जितनी वेरिएशंस भी आप सोच सकते हैं वो आप सोच के और फिर उन पे एग्जैक्ट मैच पे चला दें। पर अगर आप नहीं सोच सकते वेरिएशंस तो फिर आप अपना नाम लिखें और उसमें आप फ्रेज में जो है वो ऐड चला दें। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, सही है। फिर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। और टेक्निकल पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, सिर्फ गूगल एड्स एडिटर रह चुका है जो कि हम कल के सेशन में कवर करेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि क्लाइंट हंटिंग कैसे होती है और फर्दर जो है वो इस जो कुछ आपने सीखा है उसमें से करना क्या है आपने। ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।